नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी और खासकर जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बिना देर के हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है अम्लीय वर्षा में निम्न में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है। अम्लीय वर्षा मैंने आपको बताया था, अम्लीय वर्षा के दो प्रमुख कारक होते हैं। पहला तो सल्फर के ऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसमें H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसमें अधिकतम मात्रा में यही मौजूद रहता है। दूसरा प्रश्न है निम्न क्षेत्रों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है। आपको बताना है इन चारों क्षेत्र जो दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन है, यानी कहाँ पर सबसे ज़्यादा नगर की मात्रा है, गांव कम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोप। यूरोप लगभग लगभग एक नगरीकृत महाद्वीप की श्रेणी में आता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी वर्ग को प्राप्त है। सर्वाहारी का मतलब ऐसा वर्ग जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का आहार करता है, उसी को सर्वाहारी कहते हैं और उसी को सबसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। हम जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, चौथा यही होता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य मिजोरम है। इन चारों में से ऑप्शन ए सही होगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए ऑप्शन में 4 दिए गए हैं और चारों में इसमें अगर आप देखें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश इन चारों में से अगर देखा जाए तो दिल्ली है। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है वर्ष 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत कितना है। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए जनगणना वैसे तो 2011 में हुई थी और इस बार होने वाली थी, लेकिन ये कोविड-19 के कारण थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है हर कार्य में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनगणना से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, आपको नहीं पढ़ना है। आप लोगों को एक सरसरी निगाह से देख लेना है। जनसंख्या के प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में या और भी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है 2001 से 11 के मध्य भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का कितना प्रतिशत है, तो वो है 17.64%। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या की वृद्धि दर माइनस में यानी ऋणात्मक रही है। अगला है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्न राज्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4, 2। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा गोवा के बाद पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप और फिर चंडीगढ़। ये जनसंख्या वृद्धि का अनुक्रम है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। आसान सा प्रश्न है, गोवा सही होगा। इसका सही जवाब होगा गोवा में सर्वाधिक भारत में जनसंख्या नगरीय प्रतिशत पाया जाता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता वृद्धि दर कितने प्रतिशत ज़्यादा हुई। 2011 के अनुसार पुरुषों के मुकाबले साक्षरता वृद्धि दर महिलाओं में 4.91% ज़्यादा हुई है। ओके, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ और इसके अलावा कंप्लीट जीएस यानी पूरा भूगोल, इतिहास, विज्ञान, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सब की बेहतरीन पीडीएफ हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके मुझसे संपर्क
कर सकते हैं और सैंपल नोट्स देखकर अगर पसंद आए तो उसको परचेज कर सकते हैं बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर। अगला है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी बढ़ते से घटता क्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार और फिर जम्मू कश्मीर में है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में आया है। अगर आप लोग जनगणना 2011 का स्त्री पुरुष साक्षरता दर अनुपात देखेंगे तो ये सबसे अधिक अंतर आपको दिखेगा राजस्थान में। ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी किस राज्य में कम से ज़्यादा जनसंख्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में और फिर नागालैंड में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग यानी स्त्री पुरुष अनुपात में निचले स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ स्त्री पुरुष अनुपात में सबसे निचले स्थान पर पाया जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एक समान स्थान रखता है। अगला है, निम्नांकित देशों समूहों में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ है, लेकिन अब बढ़कर कुछ और भी हो गई होगी। और इन तीनों देशों में जो तीन देश के समूह हैं, आपको बताना है कि किन तीनों देशों को मिला दिया जाए तो उन सबकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान। इन तीनों देशों की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। ऑप्शन डी इसमें सही है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, ओजोन परत के विनाश से प्राणी मात्र को किस रोग का भय है? अगर ओजोन परत का विनाश हो जाएगा तो इससे त्वचा कैंसर की सबसे अधिक संभावना बढ़ती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है? पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उस पर मिट्टी के घड़े का लेबल निर्धारित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।